माइनस का 4x, यानी कि उसी एक्सपोनेंट का निगेटिव नंबर दे देगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे किंग या क्वीन कुछ भी लगा सकता हूँ, मैं अगर क्वीन लगा रहा हूँ तो ये लिमिट 0 से हाफ हो जाएगी, बात क्लियर। अगर किंग लगाता हूँ तो लिमिट सेम हाफ बाहर रह जाएगा, यही होता है। फिर यहाँ पर आप पूरा फंक्शन लिखते हो, तो 5 प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 माइनस का 4x प्लस इस x की जगह पे पूरे फंक्शन में 1 माइनस x रखना है, ना कि 1/2 माइनस x रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2a माइनस x रखना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही वेरीफाइड किया कि ये क्वाड्रेटिक सेम आएगा और ये माइनस का 2 माइनस का 4x आएगा। तो ये इसके यहाँ पर जब आप इन दोनों को ऐड करने जा रहे हो तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर इसको आप कॉमन निकाल दोगे, फिर ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्वेश्चन था सिंपल, ये क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन। तो ये आपका सिंपली यहाँ पे ऊपर चला जाएगा यहीं पे, तो ये आपको ऊपर तो गया, लेकिन इसको कॉमन निकालने पर इसका एलसीएम तो सेम ही रहा। चलो देखते हैं। तो 0 से लेकर 1/2 क्या मिला मेरे को, इज 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 2x माइनस का 2x स्क्वायर इंटू में यहाँ पर क्या मिला, e की पावर 2 माइनस का 4x प्लस e की पावर 2 माइनस का 4x, और ये माइनस के साथ मिला और ये प्लस के साथ मिला। ऐसा आप मेरे से बोल सकते हो बच्चे, इस तरीके से ये मेरे को मिला है ऑफ dx के साथ। सही है यहाँ तक, देख लो। जब अपन ने इस वाले में x को 4 माइनस x से 1 माइनस x से रिप्लेस किया तो 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 4x, यानी कि माइनस कॉमन निकाला तो 2 माइनस का 4x, तो ये तो सेम ब्रैकेट था, कोई दिक्कत नहीं थी, एलसीएम बाहर आया और दिस प्लस दिस ऐसा करके मिल रहा है। ओके, अब आगे। अब इस अभी भी एक्सप्रेशन तो उतना इजी नहीं दिख रहा है जितना हमें दिखना चाहिए था। नाउ अगर मैं अब यहाँ पे फिर से किंग या क्वीन लगाने की कोशिश करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, देखो कि सबसे पहले मैंने वेरीफाइड किया कि 2 4x, जब x की जगह पर 1/2 माइनस x रखूंगा तो क्या होगा, किस बार सम ऑफ द लिमिट 1/2 होगी, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस प्लस का 4x, यानी कि ये होगा तो 2 मर जाएगा और ये 4x आ जाएगा, तो ये e की पावर माइनस का 4x आ जाएगा और ये e की पावर 4x आ जाएगा एक बार। इस क्वाड्रेटिक में क्या होगा ये भी चेक कर लेते हैं अपन। इज 5 प्लस, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक सेम एक्सप्रेशन नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इज 5 प्लस 1/2 माइनस का x, 1/2 माइनस का x, 1 माइनस 1/2 प्लस का x, तो 5 प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस x इंटू 1/2 प्लस का x, यही होगा यहाँ तक। तो 5 प्लस 2 इंटू 1/4 माइनस का x स्क्वायर, तो 2 आपका कॉमन मल्टीप्लाई में हो गया तो वो बेस ही बदल गया, और बेस बदल गया तो अपन को ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन सही है, अब इसी पे डाउट हो गया मेरे को, नहीं कोई बात नहीं। 0 से 1 एकदम सही, ये ब्रैकेट तो सेम आया था दोनों जगह से, ये बात क्लियर है। जैसा ये भी क्लियर है कि ये आपका सेम आया था बच्चे। और जब आपने ये देखा तो ये बेसिकली इसका कुछ अच्छा सा नहीं बना जिसकी हेल्प से हम इसको इम्यूलेट कर सके। होना क्या चाहिए था कि ये और ये कुछ अच्छा मर जाना चाहिए था, एक्सपोनेंट और क्वाड्रेटिक आता, और क्वाड्रेटिक का हम कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर देते।
तो परेशान ना, एक बार इसको यहीं पे अपन छोड़ते हुए और जब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं, फिर अगर सही होगा तो वापस से हम करेक्ट कर लेंगे डिस्कशन में। चलो, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। यहाँ तक क्लियर सबको? अप्रोच आपने देखा कि प्रॉपर्टीज लगाने से पहले डिनोमिनेटर की जो मैं बात कर रहा था वो आपने ध्यान दिया। यहाँ पे आपको यहाँ पर पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 इज द dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस के cos x को इंटीग्रेट करना है। तो इज द लोअर लिमिट चूंकि 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको इवैल्यूएट करने के लिए इनफैक्ट 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन अगर अपन करते हैं तो अपन को 1 प्लस cos x का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए अगर मैं ऊपर नीचे 1 माइनस cos x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x dx। ये हो जाएगा मेरा सिंपली sec स्क्वायर x माइनस cot x इंटू cosec x, जिसका इंडेफिनिट cosec होगा ये बच्चे साहब, सही है। 1 प्लस cos x था तो 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे अलग अलग डिवाइड किया, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सिंपली यहाँ पे माइनस का cot x और इसका cosec x हो जाएगा। तो आंसर आपका इज द cosec ऑफ x माइनस का cot x आपका हो जाएगा। और जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो cos स्क्वायर cot स्क्वायर, वो आपका इस इंटरवल में इज कहीं पे पाई पे नॉट डिफाइंड है। इज ये फंक्शन बेसिकली पाई पे क्या है, नॉट डिफाइंड है। ये बात समझ आ रही है सबको? क्योंकि ये फंक्शन आपका पाई पर, ये भी आपका इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, तो चूंकि ये फंक्शन पाई पे नॉट डिफाइंड है, लेकिन अगर आप इस तरीके से पाई पे नॉट डिफाइंड है, हाँ, तो अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके करते हो तो इसकी लिमिट को यहाँ पे आपको ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। किस पॉइंट पे? पाई पे, क्योंकि ये फंक्शन पाई पे नॉट डिफाइंड है। तो आप इसको पाई बाई 4 से पाई और इस तरह से 3 पाई बाई 4 ऐसे समझ सकते हो। बोलो, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, और पाई तो बाद में आएगा ना, तो इस इंटरवल में तो ये डिफाइंड ही है बच्चे। 3 पाई बाई 4 तो बाद में आएगा पाई के, है ना, सॉरी। तो फिर आपने सिंपल इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ पे इज द cosec ऑफ x माइनस cot x लिख दिया, और ये मेरे को 5 पाई बाई 4 दिख रहा था, ठीक, पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 पर वैल्यू इसके पास इज सिंपली ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, जिसमें ये इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 पे 1/√2 माइनस का 1, तो आंसर आपका 2 यूनिट आ जाएगा। अगर आप किसी को किंग लगा के करना चाहते हो a से b, तो i की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 इज अ फंक्शन 1/1 प्लस का cos x प्लस सम ऑफ द लिमिट यानी कि पाई माइनस x रखेगा तो 1 माइनस का cos x का dx आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू 1/2 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 द 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का cos स्क्वायर x dx। तो ये आपका साइन स्क्वायर आपका ऊपर गया तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने किया तो माइनस का cot x आएगा, और ये 3 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 आप पुट कर दोगे तो आंसर की वैल्यू आपको 2 आ जाएगी। अंडरस्टैंड सबको यहाँ तक भी? तो इस टाइप से हम सिंपली इसको क्या कर सकेंगे, इंटीग्रेट कर सकेंगे, है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अगर आपको मैंने दे रखा है 0 से लेकर पाई is the e की पावर cos x divided by is the e की पावर cos x plus e की पावर माइनस का cos x dx।
तो 0 से पाई है, तो आपकी इच्छा है क्वीन लगाने की, तो क्वीन लगा के आप प्रोसीड कर सकते हो इसको बहुत आसानी से। तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे क्या चीज, 0 से लेकर सिंपली पाई बाई 2 e की पावर cos x डिवाइडेड बाई e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस का cos x प्लस पूरे फंक्शन में पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो पाई माइनस एक्स यानी कि cos ये माइनस में चला जाएगा, और ये आपका यहाँ पर ये यहाँ पे आपका इज अ e की पावर इज cos x यानी कि पाई माइनस एक्स आपका कितना हो जाएगा बच्चे, e की पावर ये माइनस का cos x प्लस e की पावर cos x ऑफ dx आ जाएगा। तो आप देखो सम ऑफ द फंक्शन आपका बहुत ही इजी 1 बन गया, और 1 का इंटीग्रेशन x और आंसर डिफरेंस ऑफ द लिमिट, तो आंसर की वैल्यू सीधे आपकी पाई बाई 2 आ जाएगी। आंसर की वैल्यू आपकी सिंपल यहाँ पर कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 आपको मिल जाएगी। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी। इस नेक्स्ट इज, अगर आपको मैंने लिखा कि 0 से लेकर इस पाई बाई 2 ओवर cos की पावर nx डिवाइडेड 9x डिवाइडेड बाई साइन क्यूब x प्लस cos का क्यूब x ओवर dx को इवेल्युएट करें। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ने यहाँ पर इसमें अगर किंग अप्लाई किया, तो इज द किंग या क्वीन अप्लाई किया जो भी, तो अगर क्वीन अप्लाई किया तो ये 0 से पाई बाई 4 लिखा, तो डिनोमिनेटर पाई बाई 2 माइनस एक्स के सेम होगा और न्यूमरेटर साइन आ जाएगा। तो ऊपर आपका देखो इस स्टेप के बाद ये ऐसा आपको मिलेगा, साइन क्यूब एक्स प्लस का कॉस क्यूब एक्स का dx। फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प लोगे, साइन की पावर 9x प्लस कॉस की पावर 9x को आप लिखोगे a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b यानी कि साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x इंटू इंटू यहाँ पर a प्लस b के साथ आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, यानी कि साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस साइन क्यूब x इंटू कॉस का क्यूब x। तो ये टर्म तो डिनोमिनेटर से मर जाएगा, आपको इसको और सिंप्लीफाइड करना होगा। इसको फिर से आप लिख सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर को a और कॉस स्क्वायर को b, तो इसकी वैल्यू a प्लस b यानी कि 1, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर यानी कि पावर 4, ये भी पावर 4 देगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इज अ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। बच्चे और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ये 1 माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और सिंप्लीफाइड करोगे तो 3/4 इंटू साइन स्क्वायर 2x माइनस 1/8 इंटू साइन क्यूब ऑफ 2x। तो 2x हो जाने से आपका 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपली यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा। देखना या अभी मत करो, कोई बात नहीं। 0 से पाई बाई 4 में इफेक्टिवली ये फंक्शन 1 माइनस का 3/4 इंटू साइन स्क्वायर 2x, और यहाँ पे माइनस 1/8 इंटू साइन क्यूब ऑफ 2x का dx। फिर से अगर आप यहाँ पे इस किंग अप्लाई करते हो तो आप देखो आपको क्या मिल रहा है बच्चे, 0 से पाई बाई 8 क्वीन अप्लाई कर रहे हैं, क्वीन। तो मैंने लिमिट आधी कर दी, तो ये फंक्शन 1 माइनस का 3/4
इंटू साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि 2x हो गया था तो पाई बाई 4 माइनस रखने पे वो पाई बाई 2 माइनस का 2x बनेगा। तो मेरा कहना है कि एक टर्म आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये तो मिलेगा ही आपको, प्लस क्या मिलेगा देखो, 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे आप पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2x, तो ये 1 माइनस का 3/4 कॉस स्क्वायर का 2x माइनस 1/8 आपको ये कॉस क्यूब का 2x मिल जाएगा। ठीक है, इसका सम आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 3/4, 2 माइनस 3/4 यानी कि इज 5/4 है ना। 2 माइनस, क्योंकि 3/4 क्यों बोला, क्योंकि ये और ये आपका 3/4, 1 और 1 2 हो गया, ये ना भूले। तो 2 माइनस का 3/4 यानी कि 5/4, तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाई इंटू में पाई बाई 8 माइनस इज 1/8 कॉमन निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर पाई बाई 8 ऑफ साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस कॉस क्यूब ऑफ 2x का dx का हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा। और इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए मेरा आपसे कहना है कि आप इस a क्यूब प्लस b क्यूब तो लगाने से फिर से फायदा नहीं होगा, तो आपको पावर खत्म करनी पड़ेगी। और पावर खत्म करने के लिए आपको साइन क्यूब थीटा इज इक्वेट विथ इज साइन 3 थीटा इज इक्वल द 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, इस तरीके से प्रोसीड करना होगा। ये बात समझ आ रही है। लेकिन वो मेथड a प्लस बी आप लगा के कर सकते हो, कैसे भी करो आपकी इच्छा, आगे मैं नहीं करने जा रहा। इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 का कॉस थीटा, और ये लगा के आप इस एंग को इवेल्युएट कर सकते हो। यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे। यहाँ पे आपको एक ही बिना लगाना होता, साइन स्क्वायर के साथ आपको इसका डबल एंगल पावर 2 को खत्म करने के लिए cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज लगा के प्रोसीड करना पड़ता। तो जैसे भी आप प्रोसीड करो आपको आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो तो सभी को सही आंसर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ऊपर साइन की पावर 9 था और वो नीचे सम था, तो किंग या क्वीन लगाने पर उसका पेयर मिल गया, जिससे हम a क्यूब प्लस b क्यूब आसानी से वहां पे कैलकुलेट कर सके, है ना बच्चे। जो क्वेश्चन गलत था उसका सही फॉर्मेट अब मेरे को शायद याद आ रहा है, उसको अपन ऐसे कर सकते हैं 5 प्लस का 2x प्लस माइनस का 2x स्क्वायर इंटू, यहाँ पर आपके पास मैंने e की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट में छुट गया था। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ पे क्वीन अप्लाई कर रहे हो तो 0 से 1/2 ये फंक्शन उतारोगे। अभी आपको मैंने दिखाया था 2x माइनस 2x स्क्वायर इंटू e की पावर 2 माइनस का 4x प्लस का 1 प्लस, जब आप पूरे फंक्शन में x को रिप्लेस करोगे किसके साथ, सम ऑफ द लिमिट माइनस x यानी कि 1 माइनस x के साथ, तो आपको मैंने दिखाया था कि ये इज अ क्वाड्रेटिक, तो आपको सेम मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पर बेसिकली ये क्या मिल जाएगा आपको, बोले बच्चे, ये आपको यहाँ पर मिला था इज e की पावर माइनस का 2 माइनस का 4x प्लस का 1 ऑफ dx। तो दिस को 1 अपॉन करके ये ऊपर जाएगा और ये ब्रैकेट सेम। अब आप जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 से 1/2, 0 से 1/2 1 अपॉन 5 प्लस is a 2x into 1 minus x, वही सेम क्वाड्रेटिक ऑफ dx। और इसमें अगर मैं प्योर इज नॉट मॉडिफाइड, अगर मैं यहाँ पर इस क्या अप्लाई करता हूँ, इज सिंपली किंग अप्लाई, क्योंकि 1/2 माइनस एक्स रखने पे ये क्वाड्रेटिक सेम नहीं बना था, लेकिन 1 या कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर जैसे भी करो, अगर किंग अप्लाई करते हो तो लिमिट सेम रहेगी, कोई भी 1/2 का फैक्टर नहीं आएगा।
इसमें हम x की जगह पे क्या रख सकते हैं 1/2 माइनस एक्स, तो ये 5 प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस एक्स इज 1 माइनस 1/2 प्लस एक्स बन गया था। तो 5 प्लस का 2 इंटू ये 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया था। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गया। 2 माइनस 5/2 यानी कि ये आपका यहाँ पे 1/2 11 माइनस का बोले 11/2 माइनस का 2x स्क्वायर बन गया था। माइनस 11/2 माइनस का इज 2x स्क्वायर बन गया था, जिसको हम आराम से 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस माइनस 1/2 कॉमन निकाल के 0 से 1/2 dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 11/4 और 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है 1/2a log ओवर x माइनस का a अपॉन x प्लस का a। तो ये इसका इंटीग्रल वैल्यू होता है, जिसकी वैल्यू हम आराम से क्या कर सके कैलकुलेट कर सके। तो ये इसका सही क्वेश्चन था, या सिंपली वो 1/quadratic था। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आपको गिवन है टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस के π/3 से लेकर π/3 ओवर द पाई प्लस 4x³ डिवाइडेड बाई इज 2 माइनस cos ओवर mod x प्लस π/3 ऑफ dx। तो लिमिट आपकी निगेटिव से सेम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि आपको क्या लगाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर इज बेसिकली जैक लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो नाउ अगर आप जैक अप्लाई करते हो तो आपको ये 0 से लेकर π/3 इज पाई प्लस 4x³, चाहे मॉड हो या नहीं हो, कोई भी फंक्शन हो, हम जैक तो लगा ही सकते हैं, चाहे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर। इज प्लस पाई माइनस एक्स की जगह पे पूरे फंक्शन में माइनस एक्स रखोगे तो पावर क्यूब है तो माइनस आ जाएगा। 2 माइनस मॉड के अंदर माइनस एक्स रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से 4x³ कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाहर चला जाएगा। 2 पाई 0 से लेकर π/3 dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस का cos ओवर mod x प्लस π/3 बन जाएगा। और जब लिमिट ही 0 से π/3 है तो mod x आपका सिंपली x हो जाएगा। mod x सिंपली आपका x हो जाएगा बच्चे, बोले, क्योंकि mod x सिंपली आपका x ही हो जाएगा। और आप चाहो तो x प्लस π/3 को आप t पुट करके प्रोसीड कर सकते हो। इस x प्लस π/3 को t रख दिया तो नाउ द लिमिट इज बिकम 0 पे 2 पाई तो बाहर था मल्टीप्लाई में, ये वाला पार्ट 0 पर इसकी वैल्यू π/3 इज π/3 पर इसकी वैल्यू 2 π/3 इज dx की वैल्यू dt अपॉन 2 माइनस का cos t हो जाएगा। और फिर से सम ऑफ द लिमिट इसकी पाई है, सम ऑफ द लिमिट इसकी पाई है, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज किंग लगाता हूं तो 2 पाई इंटू 1/2, क्योंकि पाई में ये प्लस होगा, ऐड करने पे स्क्वायर अपने आप हो जाएगा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो π/3 से 2 π/3 इज 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का cos t, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का cos t हो गया। ये बात समझ में आया सभी को। सम ऑफ द लिमिट पाई थी तो 2 और ये पाई हो गया, ये π/3, ये 2 π/3, ये आपका 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का cos स्क्वायर t का dt। और आसानी से आपने अब cos स्क्वायर t से डिवाइड किया तो ऊपर sec स्क्वायर t हो जाएगा। 4 को तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। π/3 से लेकर 2 π/3 के बीच में आपको क्या मिलेगा,
sec स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाई 4 sec स्क्वायर t माइनस का 1, sec स्क्वायर को आप 1 प्लस 10 लिख सकते हो, तो sec स्क्वायर t अपॉन द 3 प्लस 4 कॉमन निकाल दिया, तो आपको 3/4 प्लस इज 10 स्क्वायर t ऑफ dt, तो इसका मतलब ये 4 कैंसिल, π/3 और यहाँ पे 2π/3, और आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। tan t को आपने z माना तो sec स्क्वायर t dt आपका dz हो गया, sec स्क्वायर t dt आपका dz हो गया, और आपने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके आसानी से इसका क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो इस टाइप से हम लोग इसको कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सके। नाउ अगर आपको मैंने दिया 0 से 1 इज अ log ओवर 1 प्लस का x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस का x स्क्वायर dx, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक जरूर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने 0 से 1 ln 1 प्लस x, आप देख सकते हो कि x की जगह पे 1 माइनस x रखने पे बहुत ज़्यादा फर्क, इस पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर खासकर जब x की जगह पे मैं 1 माइनस x रखूंगा तो डिनोमिनेटर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो इसकी जगह पर आप ऐसे फील कर सकते हो बच्चे कि अगर तुमने एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया x की जगह पे सपोज tan थीटा, तो dx आपका सिंपली देखो इस सब्स्टिट्यूशन से कितनी आसानी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। dx की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये गिवन i की अगर गिवन इंटीग्रल को i नाम दे दूं तो i इज इक्विवेलेंट टू द 0 से लेकर π/4 ln ऑफ 1 प्लस का tan थीटा, नीचे sec स्क्वायर थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा से इज़ा मर गया। और ये क्वेश्चन आपने किया है, आप सिंपली इसमें किंग या क्वीन लगाकर आप आराम से प्रोसीड कर सकते हो। अगर किंग लगा रहे हो तो 1/2 0 से π/4 ln 1 प्लस का tan थीटा और प्लस ln पूरे फंक्शन में थीटा इज रिप्लेस बाई π/4 माइनस का थीटा। बात समझ में आई सभी को? π/4 माइनस का थीटा पुट करने पे ये 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan थीटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, तो ln2 आ जाएगा यहाँ से। ln2 यानी कि इंटीग्रल की वैल्यू, आंसर की वैल्यू मेरे ख्याल से π/8, क्योंकि 1/2 π/4 π/8 ln2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करके फिर हमने इस प्रॉपर्टीज लगाई तो बहुत आसानी से ये इंटीग्रेट हो गया। अदरवाइज आप देख रहे थे जब आप x को 1 माइनस x से रिप्लेस करने गए थे सीधे, तो आप फंस जाते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मैंने आपको गिवन है सपोज इसी से मिलता जुलता 0 से π/3 log ओवर 1 प्लस का √3 मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ x dx को इंटीग्रेट करना है। तो 1 से अभी तक 0 से π/4 और log 1 प्लस tan x की बात हो रही थी। नाउ 0 से π/3 ln 1 प्लस √3 के tan x dx की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो कोई बात दिक्कत नहीं है। अब फिर से यहाँ पे किंग या क्वीन कुछ भी अप्लाई किए, अगर क्वीन अप्लाई किए तो ये 0 से π/6 हुआ। सवाल ये है कि वो सम ऑफ द फंक्शन अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है तो हम लोग सही ट्रैक पर हैं। इज ln ओवर 1 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई π/3 माइनस x रखेगा, तो tan π/3 माइनस x यानी कि √3 माइनस का tan x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 इंटू tan x ऑफ dx।
जब दोनों को ऐड करेगा तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहीं पे मर जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ऐड करेगा तो ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस का रूट 3 tan x और 3 माइनस का रूट 3 tan x मर गया तो 1 और 3 यानी कि ln 4। तो इन दोनों फंक्शन का सम ऑफ द फंक्शन ln 4 आ गया और इसको हमें इंटीग्रल करना है 0 से पाई बाई 6। तो सिंपली आंसर पाई बाई 6 इंटू ln 4 या पाई बाई 3 इंटू ln 2 आ गया। तो इस टाइप से हम लोग इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आपको गिवन है यहाँ पे बच्चे, आपको इस तरीके से यहाँ पर ये गिवन है इस बार कि इज अ